पंजाबी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी बच्चियाँ जो आजकल कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए बड़े ही आसान मेथड के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है। आप चिकन को, बीफ को और मटन को तीनों को इसी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ आलू और मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत जो कि आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने शेयर की है। इसका लुक देखें, कलर और इसका थिकनेस और इसकी तमाम जो इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत और कितनी लाजवाब सी रेसिपी ये लग रही है। और जब आप इसको बनाएंगे और वाकई आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये रेसिपी बहुत आसानी के साथ आपने इसको बना लिया था। और जो हमारी नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं वो भी जब बनाएंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि उनको भी यह मेरी रेसिपी कितनी अच्छी लगी है। और इसके बाद आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपनी आलू और मटन की इस रेसिपी को बड़े ही आसान तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर मैंने ये देखे जी खुली कढ़ाई मैंने ली है। इसके अंदर मैंने ये गोश्त जो है बकरे का मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने इसको अच्छी तरह से धोकर और साफ़ करके आपने इसको कढ़ाई में ऐड करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्याज ऐड किए हैं और 2 अदद बड़े टमाटर थे और लहसुन जो मैंने देसी लहसुन ऐड किया है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। और उसके बाद कुछ साबित मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तमाम जो ये जो हमारे मसाले ऐड करने के बाद अब हमने जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। स्पाइसेस हमने नॉर्मली जो हम आम घर में यूज़ करते हैं स्पाइसेस हम वही यूज़ करेंगे। और जिसमें सबसे पहले जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। ये मेरे पास छोटा चम्मच है तो मैंने 2 ऐड किए हैं। अगर आपके पास खाने वाला चम्मच है तो आपने 1 बड़ा ऐड कर लेना है। इसी तरह ये लाल मिर्ची मैंने ऐड की है और हल्दी मैंने 1 चम्मच छोटी ऐड की है। और इसके बाद ये जो ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें से जो गोश्त में से स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये जो मसाले गरम के अंदर बड़ी इलायची होती है वो 2 अदद आपने इस स्टेज पर आपने इसको कूट कर या इसको मैश करके आपने इसके अंदर डाल देना है। और हम खुला पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अब ये थोड़ी देर जब हमारा ये गोश्त थोड़ी देर पक चुका है तो हमने इसको तमाम जो हमारे प्याज, टमाटर और जो मिर्चें थी उनको स्पैचुले की मदद से हमने मिक्स करना है और मज़ीद उसको हमने पकने के लिए रख देना है। जब तक हमारा गोश्त गलेगा नहीं तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी कम हो चुका है, थोड़ा सा पानी है, मज़ीद हम इसको और ड्राई करेंगे। और गोश्त भी तकरीबन जो है हमारा वो गल चुका है। ये देखिए जी, ये हमारा गोश्त तकरीबन ये गल चुका है और इसका ये पानी भी देखें ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने ये कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अगर आप कोई और दूसरा ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर अब इसको अच्छी तरह से तमाम ऑयल को गोश्त के अंदर मिक्स करना है। और अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। भुनाई जितनी अच्छी तरह से आप करेंगे आपका गोश्त जो है वो उतना ही लजीज और उतना ही मज़े का बनेगा। और इतना आपने इसको भूनना है कि जैसे भूनते हुए इसका कलर जो है बिल्कुल हल्का हल्का सा जैसे रेड हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसका कलर जैसे रेड सा हो चुका है हमारा, ये अच्छी तरह से भून चुका है गोश्त जो है। मज़ीद इसको हम थोड़ी देर और भुनेंगे। और जब हम इसको इस स्टेज पर तकरीबन ये 3 हिस्से भून चुका होगा तो हम इसके अंदर मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ आपने जो ऐड करने हैं। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च आपने पहले ऐड नहीं करनी क्योंकि अगर आप शुरू में स्टार्ट में ऐड कर देंगे तो आपका जो सालन है वो बिल्कुल ब्लैक सा उसका कलर आएगा, कलर उसका अच्छा नहीं आएगा। अगर बाकी तमाम स्पाइसेस जो हैं वो आपने इसी स्टेज पर ऐड करने हैं और इनको थोड़ी देर ढकना लगा कर जब आप रख देंगे तो आपका जो सालन है वो बिल्कुल खुशबू से भरा बहुत ही मज़े का जो है वो बनेगा। ये देखें जी, ये मैंने इसको ढकना लगा कर रखा था और ऑयल भी तकरीबन गोश्त से छोड़ दिया है। अब इसको तमाम जो मसाले हैं उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी जो कढ़ाई ने जो है सालन है वो बिल्कुल छोड़ दिया है, बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हमने इसके अंदर डाल देने हैं आलू। आलू आप कोई सी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इनको इस शेप में काटा था क्योंकि जो आलू गोश्त की रेसिपी है उसमें थोड़े से अगर आलू बड़े ही हों तो अच्छे लगते हैं और शेप में कुछ साइज़ में भी बड़े हों। अब इसके अंदर मैंने जो पानी ऐड करना है, पानी जो है तकरीबन इसको आलूओं को हमने थोड़ी देर पहले भूनना है इसके अंदर। और थोड़ी देर के लिए हम इसे भी ढकना लगा के रखेंगे ताकि जो हमारे गोश्त की और स्पाइसी की तमाम खुशबू है वो आलूओं में भी जज्ब हो जाए अच्छी तरह से।
और ये देखिए जी, ये तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने आलूओं को भी दम पे रखा था। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है कि जितना आपको शोरबा पसंद है आप उतना पानी इसके अंदर ऐड कर लें। ये देखिए, ये तकरीबन इतना मैंने पका हुआ रहने देना है। और इसको पकाने के लिए मज़ीद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी और ऐड करूँगी, जो कि हमारा पकने के बाद जो है नॉर्मल जो शोरबा मुझे चाहिए उसके मुताबिक वो पक कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, ये हमारा शोरबा हल्की फ्लेम पर मैंने रखा हुआ था, बिल्कुल हमारा पककर ये देखें काफ़ी हद तक। ये देखें जी, इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल सा इसका सालन बना है। और अब आपने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और एक बाउल मैंने लिया है, ये देखें जी, ये बोटी भी बिल्कुल इसकी शक्ल जो है बिल्कुल साबित ही है, बिल्कुल हमने टूटने नहीं दी और बिल्कुल सॉफ्ट से गली हुई थी। और आलू भी इसी तरह से ये गले हुए थे। और इसका अपना जो टेस्ट था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कमाल का था। ये देखें जी, ये फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारी आलू गोश्त की रेसिपी, मटन आलू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और जो मेरी न्यू बच्चियाँ जो ये रेसिपी स्टार्ट करेंगी कुकिंग, वो इस तरीके से बनाएंगी तो इंशाल्लाह दुआएं देंगी कि आपने ये हमारे साथ एक अच्छी रेसिपी शेयर की है और बहुत ही आसान तरीके के साथ की है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा पंजाबी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।